धन्यवाद खत्री साहब। सभी साथियों को मेरा प्रातः प्रणाम। मैं खत्री साहब का और सभी साथियों का बहुत बहुत आभारी हूँ कि वो अपनी साधना से समय निकालकर इस योग के यज्ञ में, जो एक मेरा छोटा सा प्रयास है योग को समझाने का, उसमें आप शामिल होते हैं। मैं हृदय से आप सबका आभार प्रकट करता हूँ। अभी खत्री साहब ने बहुत सुंदर रूप में सूर्य नमस्कार का अभ्यास कराया। मैंने पिछली 3 चर्चाओं में आपसे यम, नियम और आसन के बारे में चर्चा की थी। सूर्य नमस्कार हमारा आसन के अंतर्गत आता है और इसको हम संपूर्ण आसन के रूप में भी जानते हैं। आप लोगों को खत्री साहब ने बोला कि सूर्य नमस्कार के बाद विश्राम करना आवश्यक है। उसके पीछे क्या रीजन है, क्या भावना है और किस प्रकार हमें विश्राम करना चाहिए, ये जानना बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि जैसे मैंने पिछली बार आपको बताया था कि आसन एक्सरसाइज में बड़ा अंतर होता है। अपने शरीर को तोड़ना मरोड़ना, अलग अलग पोज में दिखाना, वो आसन नहीं कहलाता। योगी के आसन में और एक्रोबेट के जो प्रदर्शन होता है, शरीर प्रदर्शन होता है, उसमें बहुत अंतर होता है। हमसे अच्छे शरीर की संरचना, हमसे अच्छा शरीर जो सर्कस में एक्रोबोट्स होते हैं वो कर लेते हैं। तो हमें ये समझना चाहिए कि एक योगी को आसन का क्या उद्देश्य है, आसन किस प्रकार किया जाता है और उससे किस प्रकार हमें लाभ लेना है। अन्यथा हम एक मदारी बनकर रह जाएंगे। हम अपने शरीर का जो सुबह आसनों का अभ्यास करते हैं, अगर हमने आसनों को नहीं समझा, उसकी भावना को नहीं समझा, उसको सही तरीके से करने का नहीं समझा, तो जिस यात्रा पर आप जा रहे हैं उस यात्रा का बहुत ही छोटा सा लाभ आपको प्राप्त होगा। आपके शरीर की एक्सरसाइज हो जाएगी, लेकिन वो आप आसन में पारंगत नहीं हो पाएंगे, आप आसन को नहीं साध पाएंगे, आपकी योग की साधना अधूरी रह जाएगी। मैं पुनः वापस आता हूं कि जब हम सूर्य नमस्कार के बाद विश्राम करते हैं तो अक्सर कहा जाता है कि शवासन में विश्राम करिए। और आपको हमारे शिक्षक बताते भी हैं कि जो प्राण शक्ति आपने ग्रहण की थी सूर्य नमस्कार के द्वारा, उसको शवासन में अपने अंग प्रत्यंग तक ले जाना के लिए हम शवासन करते हैं। वो प्राण शक्ति अंग प्रत्यंग तक कैसे जाएगी? क्या हम केवल लेटकर ही उसको अपनी प्राण शक्ति को प्रवाह कर सकते हैं? शायद नहीं। उसी प्रकार जब हम चौथे अंग की ओर जाते हैं अष्टांग योग में, जिसको हम प्राणायाम बोलते हैं, उसके बारे में भी ज्यादातर साधक बहुत कम जानकारी रखते हैं। प्राणायाम क्या है, प्राणायाम कैसे करना चाहिए, प्राणायाम के दौरान हमारे शरीर में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, उन परिवर्तनों को कैसे हमें पहचानना चाहिए जिससे कि हम जो योग की साधना कर रहे हैं उसका हम पूरा लाभ ले सकें। ज्यादातर लोग सांस को अंदर बाहर करना, गति से फेंकना, इसको ही प्राणायाम समझ लेते हैं, पर सही अर्थों में यह प्राणायाम नहीं है। हमारा शरीर बिना किसी प्रयास के 24 घंटे श्वास लेता रहता है, अर्थात हमारी सांस की क्रिया चलती रहती है। उसी प्रकार जब हम प्राणायाम करते हैं
तब भी हम सांस लेते और छोड़ते हैं। तो फिर इसका अंतर क्या रहा प्राणायाम और हमारे जो नॉर्मल शरीर का सांस लेने का जो तरीका है, उसमें क्या अंतर है? उसको हम प्राणायाम कैसे कह सकते हैं? तो प्राणायाम का सही अर्थ क्या है, आज मैं उस पर चर्चा करूंगा। जब हम प्राणायाम करते हैं तो हमारा शरीर होता है और हमारी श्वास होती है, और अधिकतर लोग केवल इन दोनों का ही सामंजस्य करते हैं। उसमें एक चीज मिसिंग होती है जिसको हम कहते हैं एकाग्रता। अगर आप अपने शरीर के साथ श्वास लेते हुए एकाग्रता नहीं है तो वो प्राणायाम नहीं है, वो केवल एक श्वासों की एक्सरसाइज है जिसका बहुत कम लाभ हमारे शरीर को मिलता है। प्राणायाम को अगर हम संधि विच्छेद करें तो उसका तात्पर्य होता है प्राण प्लस आयाम। प्राण का तात्पर्य क्या होता है? हम लोग जो प्राणायाम करते हैं, शरीर के अंदर ऑक्सीजन ले जाते हैं, क्या वही प्राण है? हम लोग, अधिकतर लोग वायु को, श्वास को, ऑक्सीजन को प्राण समझ लेते हैं, लेकिन ये बिल्कुल ही गलत है। श्वासों को अंदर ले जाना, ऑक्सीजन अंदर ले जाना प्राण नहीं है। प्राण वो अलौकिक ऊर्जा है, प्राण वो वाइटल एनर्जी है, वो कॉस्मिक एनर्जी है जिसके द्वारा इस पूरे ब्रह्मांड का संचालन हो रहा है, हमारे पूरे शरीर का संचालन हो रहा है। हमारे शरीर की जो असंख्य कोशिकाएं हैं उसका जो गति होती है, उसका निर्माण होता है, उसका क्षय होता है, उसका पुनः उत्पादन होता है। हमारे हृदय काम कर रहा है, हमारे धमनियों में रक्त का प्रवाह हो रहा है, हमारा ब्रेन अलग अलग तरह के निर्देश दे रहा है। शरीर के सारे अंग जिस शक्ति द्वारा कार्य कर रहे हैं वही एक प्राण है, वही एक अलौकिक ऊर्जा है, वो जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, जिसके द्वारा प्रकृति अपना कार्य कर रही है। एक बीज से एक बड़ा पौधा बनता है, वो प्राण है जिसमें माँ के गर्भ में एक बीज से पुरुष के एक सीमेन द्वारा एक नए जीवन की उत्पत्ति होती है। तो जो वो शक्ति है, वो एनर्जी है, वो प्राण है। सांस और ऑक्सीजन, हवा प्राण नहीं है। मतलब हमें ये समझना होगा कि हमारे शरीर के अंदर प्राण विद्यमान है, वो एक एनर्जी के रूप में है। जब हमारे शरीर में मृत्यु हो जाती है तो हम कहते हैं प्राणहीन हो गया। वैज्ञानिक लोगों ने आज बहुत अच्छे इंस्ट्रूमेंट का आविष्कार कर लिया, वेंटिलेटर है, उससे हम अपने फेफड़ों को खूब गति दे सकते हैं, ऑक्सीजन शरीर में डाल सकते हैं। अगर ऑक्सीजन ही प्राण होती तो क्या हमारे वैज्ञानिक, हमारे डॉक्टर मृत शरीर को जिंदा नहीं कर सकते थे? तो हमें ये समझना होगा कि प्राण एक वो अलौकिक ऊर्जा है, वो वाइटल एनर्जी है जो मेरे शरीर के अंदर व्याप्त है, मेरे शरीर की समस्त क्रियाओं का संचालन कर रही है। जो लाखों करोड़ों कोष, लाखों करोड़ों सेल्स जिनसे हमारा शरीर बना हुआ है, उस सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप में उस एनर्जी की उपलब्धता है, और उससे हमारे शरीर की सारे क्रियाएं जिसको हम देख नहीं सकते, वो हमारा उसका संचालन हो रहा है। अब प्रश्न आता है कि हम जब कहते हैं प्राणायाम, अर्थात प्राणों को आयाम देना। आयाम का मतलब होता है डायमेंशन, आकार, गति। प्राणायाम का सही अर्थों में शब्द क्या हुआ कि हम उस प्राणायाम, उस प्राण को, उस अलौकिक ऊर्जा को, उस कॉस्मिक एनर्जी को एक आयाम दें, एक दिशा दें, जिससे कि वो हमारे अनुसार
हम उसको कंट्रोल करें, उसको हम व्यापक रूप में अपने शरीर में फैलाएं, उसके लिए प्राणायाम किया जाता है। अब आप लोग ये जानना चाहेंगे कि जब हम प्राणायाम करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। प्राणायाम में अक्सर आपको हमारे शिक्षक, हमारे जो भी गुरुजन हैं, वो हमेशा ये कहते हैं कि गहरी लंबी श्वास। प्राणायाम का पहला आधार होता है गहरी लंबी श्वास। इसका मीनिंग क्या होता है? इसके लिए हमें पहले हमारा जो रेस्पिरेशन सिस्टम है, श्वसन तंत्र है, उसकी थोड़ी एनाटॉमी समझना बहुत आवश्यक है। मैं कोशिश करूंगा कि अगर मुझे समय मिला तो मैं आपको वो एनाटॉमी बताऊंगा, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में परिचय दे रहा हूँ। हम जब नासिका के द्वारा सांस लेते हैं, वायु को अंदर करते हैं, तो हमारे कंठ से होते हुए श्वसन नालिका आगे जाकर दो हिस्सों में बढ़ जाती है, एक दाएं हिस्से, एक बाएं हिस्से में। फेफड़े और उसके नीचे डायाफ्राम होता है, फेफड़ों के नीचे डायाफ्राम होता है। फेफड़ों के अंदर एक इस प्रकार का सिस्टम होता है, जैसे अगर आप पेड़ों को उखाड़ लें और उसके पीछे की जड़ को देखें तो उसके अंदर बहुत सारी शाखाएं निकलती हैं, बहुत सारी वायु। उसी प्रकार हमारे शरीर के अंदर जाकर ये दोनों लंग्स के अंदर ब्रोंकाइटिस करके एक नलिकाएं होती हैं जो बहुत सारे रूप में जाती हैं और लास्ट में वो एक सैक, जिसको हम बोरी के रूप में कह सकते हैं, उसमें जाके मिल जाती है। जब हमारी श्वास हम लेते हैं अंदर, सांस अंदर कैसे लेते हैं? हम डायफ्राम के द्वारा लेते हैं सांस। डायफ्राम के मूवमेंट से वैक्यूम क्रिएट होता है, निर्वात पैदा होता है, शरीर से सांस हमारे अंदर जाती है और उसी की क्रिया से हमारे शरीर से सांस को बाहर निकालते हैं। जब डायफ्राम के मूवमेंट से हम सांस अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन वायु के अंदर मिलती हुई जा रही है, तो वे नलिकाओं के द्वारा उन बोरियों तक, उन सैक तक पहुंचती है और वहां हमारे शरीर के अंदर जो रक्त का प्रवाह हो रहा है, छोटे छोटे सेल्स के द्वारा उन ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है उस जगह पर, और वहां रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड को वापस छोड़ दिया जाता है। अगर हम छोटी सांस लेंगे, गहरी सांस नहीं लेंगे, तो क्या होगा कि हमारे शरीर के अंदर जो ऑक्सीजन जा रही है वो उन सेक्स तक नहीं पहुंचेगी और या बहुत कम तक पहुंचेगी। तो हमें जो लाभ मिलना चाहिए तो अपनी सांसों के द्वारा, वो हमें नहीं मिल पाएगा। इसीलिए सबसे पहले आपको क्या कहा गया कि आप गहरी लंबी सांस लीजिए। हमारे वैज्ञानिकों ने पता किया है कि जब हम एक बार में सांस लेते हैं तो करीब 2.5 से 3.5 लीटर की वायु हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करती है, और करनी चाहिए। जब हम छोटी सांस लेते हैं, जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, तो ये वायु पूरी तरीके से हमारे शरीर के अंदर नहीं जाती। और दूसरा, लेना भी एक क्रिया है और सांस को छोड़ना भी एक क्रिया है। अगर हम अपने फेफड़ों के अंदर जो दूषित वायु है उसको बाहर नहीं निकालेंगे तो जो अच्छी वायु है, जिसके अंदर ऑक्सीजन भरी हुई है, उसके लिए हमें जगह नहीं मिलेगी। इसीलिए जब भी मैं आपको प्राणायाम कराता हूं तो मैं आपसे पहला शब्द क्या बोलता हूं? गहरी लंबी सांस। आनंद पूर्वक सांस लें और प्रयास पूर्वक श्वास खाली करें। मैं हमेशा एक शब्द बोलता हूं, प्रयास पूर्वक श्वास खाली करें। प्रयास पूर्वक श्वास खाली करने का मतलब क्या होता है कि हमने अपने अंदर जो फेफड़ों में दूषित वायु थी उसको प्रयास पूर्वक बाहर फेंका, क्योंकि जब तक हम गंदगी को नहीं हटाएंगे तब तक हम अच्छी चीज कैसे अपने शरीर के अंदर लेके जाएंगे। इसलिए सिर्फ जल्दी जल्दी सांस ले लेना, आधी अधूरी सांस ले लेना हमारे शरीर को लाभ नहीं पहुंचा।
एक योगी क्या होता है, वो अपने सांसों पर नियंत्रण कर कर अपने अधिकार के साथ में सांसों को व्यवस्थित करता है। हमारे जो महान योगी होते हैं वो क्या करते हैं, आपने हम बहुत सारे योगियों के बारे में सुना होगा, और हम बड़े भाग्यशाली हैं कि इस भारत की पावन भूमि पर हमें जन्म लिया है। यहाँ ऐसे ऐसे योगी लिए हैं, पैदा हुए हैं, जिन्होंने अपनी सांसों को रोक कर कई कई घंटों की समाधि ली है। और ये केवल कथा नहीं है, ये वास्तविकता है। वैज्ञानिकों ने इसको अपने साइंटिफिक वे में वेरीफाई किया है। वो क्या है, वो एक महान योगी है जिन्होंने अपने सांसों पर नियंत्रण कर लिया, और सांसों इतना नियंत्रण कर लिया कि सांसों की गति बिल्कुल हल्की कर ली। इसलिए प्राणायाम में आपको बार बार बताया जाता है कि सांसों की गति को हल्का करें। आपके सामने साक्षात प्रमाण है कि जब हम क्रोधित होते हैं, हमारी मनोस्थिति खराब होती है, हम भय में होते हैं, हम डरे हुए होते हैं, हम गुस्से में होते हैं, तो हमारी सांसें तेज चलने लगती। अर्थात हमारे मन का जो कंट्रोल है वो केवल सांसों के द्वारा ही होता है। अगर हमारी सांसें नियंत्रण में हैं तो हम मन को कंट्रोल कर सकते हैं, और हमारे शरीर का नियंत्रण हमारे मन में है। अगर आपका शरीर पर आपके मन का नियंत्रण नहीं है तो शरीर अपना काम अपने हिसाब से नहीं करेगा। आप आसन नहीं लगा सकते, आप अपनी साधना नहीं कर सकते। इसलिए प्राण को समझना, प्राणायाम को समझना नितांत आवश्यक है कि हम जो क्रिया रोज कर रहे हैं, हम जब तक किसी भी क्रिया को सही रूप से नहीं करेंगे तो क्या उसका लाभ आपको मिलेगा? आप आएंगे साधना में, 1.5 घंटे आएंगे, लाभ अवश्य मिलेगा, लेकिन जहां 100% लाभ मिलना चाहिए था, वहां 2 या 3% आप लाभ लेकर घर जा रहे हैं। हमारे गीता में भी इस प्राणायाम को समझाया गया है। 4थे अध्याय में 29वें श्लोक में, अपाने गुहति प्राणम प्राणेयाम तथा परे प्राणापान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायणा अपरे नियताहारा प्राणान प्राणेषु जुहति सर्वयते यस्विदो यज्ञ कापित कल्पम। अर्थात दूसरे कितने ही योगी जन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगी जन प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं। इन सभी प्राणों को एक दूसरे से मिला देना है, एक दूसरे से नियंत्रण करना ही प्राणायाम कहलाता है। अब आप लोग समझना चाहेंगे कि अभी मैंने कुछ शब्दों का प्रयोग किया, अपान, प्राण, ये क्या होता है? प्राणों को हमने पूरे शरीर में, हमारे ऋषि मुनियों ने 5 भागों में बांटा: प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। प्राण को किस हिस्से में कहा गया? मस्तिष्क से हृदय तक के समस्त अंशों को जो संचालित करता है उसको हम कहते हैं प्राण। हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट कौन सा होता है? मस्तिष्क होता है। मस्तिष्क से हृदय तक की जो संचालन करता है क्रियाओं को, उसको हम प्राण से बोलते हैं। नाभि से नीचे का पूरा प्रदेश, जितने अंगों में काम करती है शक्ति, जितनी एनर्जी, जितना हमारा निष्कासन होता है, वो सब किसके द्वारा होता है? अपान के द्वारा होता है। व्यान जो पूरे शरीर में व्याप्त है, अर्थात इसको हम एक तरह का रिजर्वायर बोल सकते हैं। जब किसी शरीर के किसी अंग में कमजोरी महसूस होती है तो ये व्यान से हमारी प्राण शक्ति निकलकर शरीर से उस अंग को पोषित करती है, उस अंग को शक्ति देती है। उदान कंठ से नाभि तक के भाग में जो व्याप्त होता है उसको हम उदान बोलते हैं। और समान
जो नाभि क्षेत्र में व्याप्त होता है उसको हम समान बोलते हैं। इसकी चर्चा अगले कुछ अंकों में करेंगे विस्तृत रूप में। अभी केवल हमें एक साधारण योगी की तरह, साधारण साधक के रूप में केवल इतना समझ लेना पर्याप्त होगा कि हमारे शरीर में प्राण के रूप में एक एनर्जी व्याप्त है और प्राणायाम के द्वारा हम उस एनर्जी को एक डायमेंशन देते हैं। उस प्राण शक्ति को हम व्यापक करते हैं प्राणायाम के द्वारा। उस शक्ति को हम शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाना चाहते हैं प्राणायाम के द्वारा। आप लोगों ने देखा होगा कि जो लोग साधना नहीं करते, जो लोग जीवन यापन बड़े ही निष्कर्ष रूप में करते हैं, आराम पूर्वक करते हैं, व्यायाम नहीं करते, उनके शरीर के चेहरे के ऊपर तेज नहीं होता। सांस तो वो भी लेते हैं, खूब सारी ऑक्सीजन भी लेते हैं, लेकिन उनके अंदर जो प्राण का व्यापकता होना चाहिए वो नहीं होती। योगी कौन होता है? जो अपने प्राण को, अपनी वाइटल एनर्जी को, अपनी कॉस्मिक एनर्जी को एक व्यापक रूप में दिशा देता है, वो योगी कहलाता है। मैंने पहले भी आपको बताया कि जब तक आप अपने प्राणायाम में या आसन में एकाग्रता नहीं लाएंगे उसका लाभ नहीं होगा। आपने पार्क में देखा होगा लोग आंखें खोलकर बातें करते हुए अपनी साधना करते हैं। मैंने पिछली बार भी बताया था कि अपने शरीर को आसन के द्वारा मानसिक चिंतन करना बहुत आवश्यक है। जब हम आसन करते हैं तो हमें देखना चाहिए कि हमारे शरीर के किस अंग पर प्रभाव आ रहा है, जो आसन की स्थिति है उससे उस शरीर के उस अंग पर क्या प्रभाव पड़ रहा है और उसका हमें क्या लाभ हो रहा है। लेकिन अगर आप केवल शरीर से आसन करेंगे, मन आपका चारों तरफ विचलित होगा, आप आंखें खोल के दूसरों को देखने का प्रयास करेंगे, दूसरे क्या कर रहे हैं, मेरे बराबर वाला कैसे कर रहा है, मेरे बराबर वाला सही कर रहा है नहीं कर रहा है, तो आपको कोई लाभ नहीं। आप केवल एक एक्सरसाइज करके यहाँ से वापस चले जाएंगे। तो मैं आपको बार बार यही शब्द समझाना चाहता हूँ कि अपने क्रियाओं के साथ अपनी एकाग्रता को शामिल करें और फिर 15 दिन बाद, 20 दिन बाद आप पुनः अपने आप में एक कितना बड़ा परिवर्तन महसूस करेंगे कि जो लाभ आपको मिल रहा था उससे कितना गुना आपको लाभ मिल रहा है। आपका शरीर कितना हल्का होता जा रहा है, आपके मन की जो चंचलता है, आपके मन की जो गतिमानता है, विचारों की जो उद्विग्नता है, वो कितने रूप में शांत होती जाती है। आसन के द्वारा हम शरीर को शांत करते हैं, शरीर को स्थिर करते हैं और प्राणायाम के द्वारा हम अपनी श्वासों को, अपने मन की गति को स्थिर करते हैं। आज के बाद मेरे सभी साधकों से करबद्ध निवेदन है कि जब आप 1 से 1.5 घंटे की साधना के लिए आते हैं तो अपने शरीर, अपनी श्वास और अपनी एकाग्रता को तीनों को मिलाएं। कोशिश करें अपनी आंखों को बंद करते हुए, कोई जरूरत ही नहीं है हमें देखने की, क्योंकि ये हमारी जो इंद्रियां है ना, हमेशा हमें बाह्य रूप में खींच के ले जाना चाहती है। और योगी क्या होता है, जब तक आप अंतर्मुखी नहीं बनोगे, अपने अंदर झांकना शुरू नहीं करोगे, तब तक आप साधना नहीं कर सकते। तो जब भी आप साधना करें, प्रयास करें अपनी आंखों को बंद करते हुए साधना करें, अपने कानों से कोई भी चीज सुनने का प्रयास ना करें। तो हमारी ज्ञानेंद्रियों को, जो अगले अंक में बताऊंगा प्रत्याहार, इसका जो 8 अंग मैंने बताए हैं आपको, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो जब अगला अंक मेरा प्रत्याहार के ऊपर होगा, वो मैं आपको उसमें बताऊंगा कि किस प्रकार हम अपनी इंद्रियों को अपने अंतर्मुखी बना सकते हैं, क्या क्या हमारे फैक्टर्स हैं जो हमारे इंद्रियों को बाह्यमुखी की ओर ले जाते हैं। दूसरी बात मैं आपको विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि मैं बार बार यही शब्द बोल रहा हूं कि जिस प्रकार योग में माइनस
यम और नियम जीरो है, उसी प्रकार योग का एक पार्ट है प्राणायाम। अगर आप यम और नियम के पालन नहीं करेंगे तो हम प्राणायाम भी नहीं कर सकते। अगर आपका मन क्रोध से भरा हुआ है, आपका मन वासना से भरा हुआ है, आपका मन लालच से भरा हुआ है, आपका मन दूसरों की चुगली करने को भरा हुआ है, आपका कान हमेशा दूसरों की बुराई सुनना पसंद करते हैं, आपके कान हमेशा अपनी प्रशंसा सुनना चाहते हैं, आप अधिक भोजन करते हैं, आप अधिक सोते हैं, आप अधिक देर तक दूसरे मनोरंजन की चीजें देखते हैं, तो आपका ध्यान प्राणायाम में लग ही नहीं सकता। आप आएंगे और प्राणायाम की एक्सरसाइज करके चले जाएंगे। तो जब भी आप अपने जीवन में कोई भी कार्य करें, तब सिर्फ मुझे याद कर लिया करिए कि मैंने आपको बार बार केवल यही बात बताई थी कि हम यम और नियम के जो 5 पॉइंट्स हैं, क्या मैं उसमें से कुछ का पालन कर सकता हूँ? क्या उनको पालन करते हुए मैं अपने जीवन यापन कर सकता हूँ? क्या जो मैं कार्य कर रहा हूँ, क्या मैं अपने अतिरेकता को यहाँ रोक सकता हूँ? क्या मैं अपने लालच को यहाँ लिमिट कर सकता हूँ? क्या मैं अपने भोजन को लिमिट कर सकता हूँ? क्या मैं अपने वचनों को लिमिट कर सकता हूँ? तो जब भी आप कोई क्रिया करें, एक बार मन में अवश्य लेके आए, धीरे धीरे वो हमारे जीवन का एक अंग बन जाएगा और हम एक बहुत ही सुंदर जीवन को, जो प्रभु ने हमें इतने सुंदर शरीर और इतना सुंदर जीवन प्राप्त किया है, उसका हम सही अर्थों में जीवन यापन कर पाएंगे। सभी लोग 5 मिनट के लिए आंखें बंद कर मौन अवस्था में बैठ जाएं, बिल्कुल भी नहीं खोलेंगे। 5 मिनट विचार आएंगे जाएंगे, उनको आप जो मैंने आपको शब्द बताए हैं, जो मैंने आपसे चर्चा की, उसका मनन करें। मन में देखें कि जो मैंने आपको सांसों की क्रिया बताई है वो किस प्रकार मेरे मन में चल रही है। 5 मिनट तक का केवल आप मौन बैठेंगे, फिर प्राणायाम करेंगे हम, उसके बाद में ध्यान की ओर जाएंगे। आंखें बंद रखते हुए ज्ञान मुद्रा बना लें। गहरी लंबी श्वास का अभ्यास करेंगे। पूर्वक श्वास को भरें, प्रयास पूर्वक श्वास को खाली करें। प्रयास इतना होना चाहिए
कि आपकी नाभि रीढ़ मूल के साथ में लग जाए। बंद आंखों से केवल गहरी और लंबी सांस का अभ्यास। कोई कष्ट नहीं, कोई अपने ऊपर तनाव नहीं। आनंद पूर्वक श्वास लेते रहें और प्रयास पूर्वक श्वास को खाली करते रहें। देखें किस प्रकार श्वास मेरे शरीर में जा रही है। मेरे नासिका से श्वास नली के द्वारा फेफड़ों में, फेफड़ों के द्वारा छोटे छोटे ब्रांचों के द्वारा उन थैलियों में जा रही है। यहाँ मेरे रक्त से ये श्वास, ये ऑक्सीजन देगी और मेरे शरीर की कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर बाहर आ जाएगी। पूरा ध्यान केवल अपनी सांसों पर, पूरी एकाग्रता से, पूरे मनोयोग से, मन की आंखों से अपने श्वसन और प्रश्वसन की क्रियाओं को देखें। मेरा शरीर किस सांस ले रहा है, किस प्रकार सांस छोड़ रहा है। धीरे धीरे इन सांसों की गति से मेरा मन शांत होता जा रहा है। मेरे शरीर में प्राणों का संचारण हो रहा है। मेरे अंग प्रत्यंग में वो प्राण शक्ति जो सूक्ष्म रूप में मेरे शरीर में मौजूद है, मेरे शरीर के प्रत्येक अंग की ओर बह रही है। हर श्वास के साथ मुझे नई ऊर्जा मिल रही है। मेरा शरीर प्रफुल्लित होता जा रहा है। मेरा शरीर स्वस्थ होता जा रहा है। हर श्वास के साथ मेरे शरीर के जो विकार हैं, मेरे शरीर के अंदर जो रोग हैं, वो खत्म होते जा रहे हैं। मेरे शरीर में जो ऑक्सीजन जा रही है, मेरे शरीर में जो वायु जा रही है, उससे जो प्राण शक्ति का प्रवाह हो रहा है, वो प्राण शक्ति मेरे शरीर के सारे रोगों को, मेरी सारी कमजोरियों को दूर करती जा रही है। जब मैं अपनी सांसों को बाहर निकाल कर फेंक रहा हूँ, मेरी सांसें जब बाहर जा रही हैं, शक्ति के द्वारा जब मैं अपनी सांसों को बाहर लेके जा रहा हूँ, तो मेरे अंदर के जितनी भी गंदगी थी, जितनी भी विकार थे, जितनी भी नकारात्मकता थी, बाहर जाती जा रही है और मेरा शरीर हल्का होता जा रहा है। मेरा शरीर स्वस्थ होता जा रहा है। मेरे रोम रोम में नई ऊर्जा प्राप्त हो रही है। मेरा पूरा शरीर एक नई ऊर्जा से लबालब हो चुका है। मेरा शरीर श्रेष्ठ रूप में आता जा रहा है। मैं अपनी खोई हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करूं। लगातार करते रहें गहरी और लंबी श्वास का। शांत, आंखें बंद करके शांत होकर बैठेंगे। आपने अभी गहरी लंबी सांस का जो अभ्यास किया, उसके प्रभाव को महसूस करें। क्या आपका मन पहले से अधिक शांत हुआ? क्या आपके विचारों की चंचलता पहले से कम हुई? आपका मन एक गहरी शांति की ओर अग्रसर हुआ। निश्चय ही मेरे मन के विचारों में, मेरे मन की चंचलता में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया। मेरा मन शांत, स्थिर और गतिहीन होता हुआ मेरे को आनंद की प्राप्ति दे रहा है।
चलते हैं आगे की प्राणायाम की यात्रा पर। अनुलोम विलोम। आंखें बंद रखेंगे, दाएं हाथ से प्राणायाम मुद्रा बनाएंगे, बाएं हाथ से ज्ञान मुद्रा बना के हुए अपने घुटनों पर रखेंगे, आंखें बंद रखेंगे। जितनी आंखें बंद रखेंगे उतना आपको आनंद प्राप्त होगा। दाएं अंगूठे से दाई नासिका को बंद करें, आंखें बंद करें। अनीता जी आंखें बंद कर लीजिए। बाई नासिका से गहरा लंबा श्वास बिल्कुल हल्के रूप में, इतनी हल्की होनी चाहिए श्वास जब आप ले रहे हैं कि अगर मैं रुई का पाया भी अगर आपके नोस्ट्रिल पर रख दूं तो उसमें भी कोई भी मूवमेंट ना हो, इतना हल्की सांस लीजिए। और दूसरी नासिका से उतने ही रूप में हल्के रूप में खाली कर। अब आप अनामिका से बाई नासिका को बंद करिए, दाई नासिका से सांस लीजिए गहरा और बहुत ही हल्के रूप में सांस लीजिए, बाई नासिका से सांस को खाली कर। यही क्रिया हम 5 से 7 मिनट तक करेंगे। केवल 2, 3 या 4 सांस लेने से, 4 बार अनुलोम विलोम करने से कोई लाभ नहीं होगा। जब हम अनुलोम विलोम शुरू करते हैं हमारे मन पर प्रभाव आना शुरू होता है और वो प्रभाव 5 मिनट बाद आता है, फिर उसका आनंद 6, 7, 8वें मिनट में मिलेगा। लगातार करते रहें। केवल एक चीज का ध्यान रखें कि आपकी जो रीढ़ की हड्डी है वो बिल्कुल सीधी रहे, क्योंकि हम प्राणायाम के द्वारा क्या कर रहे हैं, अपने प्राणों को आयाम दे रहे हैं। हमारे शरीर में 72,000 नस नाड़ियां हैं। हमारे शरीर में 7 चक्र हैं। चक्र क्या है? ये हमारी जो ऊर्जा ले जाने वाली वाहिनी है उनके जंक्शंस हैं। अगर हम क्योंकि ये 7 चक्र एक सीध में है, और अगर हम इन रीढ़ की हड्डी को सीधा नहीं रखेंगे तो हमारे ऊर्जा, हमारे प्राण का जो ऊर्ध्वाधन है, हम अपने प्राण को ऊपर उठाना चाह रहे हैं वो नहीं होगा, ब्लॉकेज हो जाएगा और आपका जो लाभ मिलना है वो नहीं। इसलिए प्राणायाम के समय अपनी रीढ़ की हड्डी को, गर्दन को, सिर को बिल्कुल सीधा रखें। आंखें कोमलता से बंद, कमर सीधी, गर्दन सीधी, सिर सीधा, पूरा ध्यान केवल अपनी सांसों पर। किस प्रकार मैं सांस ले रहा हूँ, किस प्रकार मैं सांस को छोड़ रहा हूँ, पूरा ध्यान केवल अपनी सांस। प्राणायाम अर्थात शरीर, श्वास और एकाग्रता। अगर मैंने एकाग्रता हटा दिया तो वो प्राणायाम नहीं। लगातार करते रहें अनुलोम विलोम प्राणायाम। पूरा ध्यान केवल अपनी क्रियाओं पर, पूरा ध्यान केवल श्वासों पर। एक नासिका से श्वास जा रही है,
दूसरी नासिका से श्वास खाली हो रही है, दूसरी नासिका से श्वास आ रही है, पहली नासिका से श्वास को खाली कर। एक बैलेंसिंग हो रही है मेरे मन, मेरे विचारों के अंदर एक बैलेंसिंग हो रही है, विचारों में स्थिरता आ रही है। एक और ध्यान रखें, प्राणायाम के समय आपकी जो कोहनी होती है उसको अपने सीने से लगा के रखें, अन्यथा क्या होता है कि आपके हाथ थक जाएंगे और आप अधिक समय तक प्राणायाम का अभ्यास नहीं कर पाएंगे। और मैं ये भी जानता हूँ कि जब हमारे साधक इस साधना में लगते हैं तो शुरू शुरू में बड़ी बेचैनी हो रही होगी आपको, हमारा मन स्वीकार नहीं कर रहा कि हम लगातार प्राणायाम करते हैं। हम कर क्या रहे हैं, केवल श्वासों का श्वास और प्रश्वास कर रहे हैं, सांसों को ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, लेकिन मेरा मन बेचैन हो रहा है, मेरा मन बार बार कह रहा है कि इस क्रिया को रोको। हमें उस मन के प्रवृत्ति के ऊपर विजय प्राप्त करनी है। जब आप धीरे धीरे अपने अभ्यास को करते हैं तो पहले 5 मिनट का अभ्यास करें एक हफ्ते तक, अगले हफ्ते आप 10 मिनट बढ़ाएं इस अभ्यास को, फिर आप देखिए कितना आनंद प्राप्त होगा, कितना लाभ प्राप्त होगा आपके शरीर के अंदर, आपके व्यक्तित्व के अंदर कितना परिवर्तन आएगा, आपका व्यवहार एकदम चेंज हो जाएगा। समाज में लोग कहेंगे कि आपको आपके व्यक्तित्व में कितना परिवर्तन आ गया। बाई नासिका से श्वास को खाली करते हुए प्राणायाम को विराम देंगे, आंखें बंद रखेंगे और शांत मन से कुछ क्षण अपने शरीर पर, अपने मन पर होने वाले प्रभाव को महसूस करेंगे। अगर किसी साधक के किसी इस आसन में वो बैठे हुए हैं, अगर कोई कष्ट है तो आप आंखें बंद रखते हुए अपने आसन को चेंज कर लें, क्योंकि अभी हम 2 और 3 प्राणायाम और करेंगे, लेकिन आंखें बंद रखें, पूरा ध्यान केवल अपनी क्रियाओं पर लगाएं। मैंने आपको प्राणायाम के व्याख्या के समय समझाया था कि हमारा जो डायफ्राम है उसके द्वारा हमारे शरीर के अंदर श्वास आती है, जाती है। एक बहुत ही सुंदर प्राणायाम की विधि है जिसको हम कहते हैं कपालभाति। कपालभाति में हम उस डायफ्राम को शक्ति के साथ ऊपर नीचे करते हैं, गति से करते हैं, जिससे कि हमारे शरीर के अंदर जो प्राण वायु है वो तेजी से आती है और जाती है। इतना सुंदर प्राणायाम है, इतनी सुंदर क्रिया है कि इसका नाम ही रखा गया है कपालभाति। कपाल मीन मस्तिष्क, भाति माने चमकना। जब हम इस क्रिया को, इस प्राणायाम को लगातार करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर इतना परिवर्तन होता है कि हमारा मस्तिष्क चमकने लगता है, अर्थात हमारे शरीर के अंदर इतना लाभ होता है इस क्रिया के द्वारा। ऐसा कहा गया है कि 90% जो रोग हैं वो इस कपालभाति से हम दूर कर सकते हैं। तो चलो चलते हैं उस कपालभाति प्राणायाम की ओर। अपने आसन में बैठ जाएं, दोनों हाथ घुटनों पर, कमर गर्दन सीधी, गहरी लंबी सांस भरें, पूरी सांस को खाली कर दें, पुनः गहरी लंबी सांस भरें और आप सांस को शक्ति के द्वारा बाहर फेंकें। इस प्रकार फेंकें जैसे आपकी नासिका से आपके सामने रखी हुई अग्नि जली हुई है, उसको बुझाना है, उतनी शक्ति होनी चाहिए, पूरी शक्ति, पूरी शक्ति के साथ में सांस को बाहर फेंकें और अंदर आवाज आनी चाहिए आपकी नासिका से।
क्रिया में केवल सांस को बाहर फेंकना है और सांस लेने का कोई प्रयास। जितनी शक्ति, जितनी सामर्थ्य आपके अंदर है, उतनी सामर्थ्य, उतनी शक्ति से सांस को बाहर फेंकिए। गति, आवृत्ति, आदर्श आवृत्ति है 50 से 60 आवृत्ति 1 मिनट में, अर्थात 1 सेकंड में एक क्रिया। लेकिन नए साधक 40-50 तक भी करेंगे, वो अच्छा होगा। पुनः एक बार हम जाएंगे, गहरी लंबी सांस भरें और पुनः कपालभाति का अभ्यास शुरू करें। फेंके सांस को पूरी शक्ति के साथ में, करते पूरा सांस को बाहर खाली पूरी शक्ति के साथ में। पूरा ध्यान केवल अपनी सांसों पर, आंखें बंद, पूरी शक्ति के साथ सांस को फेंके बाहर। रोम रोम में आपके अंदर ऑक्सीजन पहुंचेगी, आपकी रक्त वाहिकाओं में ऑक्सीजन लबालब होकर बहेगी। इस शक्ति के द्वारा हम सांस को बाहर फेंकेंगे। आवाज आनी चाहिए नासिका से। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर प्रयास, बहुत सुंदर प्रयास। सांस को लेना नहीं है, केवल शक्ति के द्वारा सांस को बाहर फेंकना है। जो साधक रुक गए हैं, मेरा अनुभव द्वारा शुरू करें, करते रहें लगातार। पूरी सांस को बाहर खाली करके बाह्य कुंभक में त्रिबंध लगाएं। अपने निष्कासन अंग ऊपर खींचते हुए मूलबंध, अपने नाभि को अंदर सकोड़ते हुए उड्डयन बंध, अपने कंठ को हल्का से दबाते हुए जालंधर बंध। बंद खोलें, सांस भरें, पूरी सांस भरकर अंत कुंभक में त्रिबंध लगाएं। अंत कुंभक में पुनः त्रिबंध लगाएं। तीनों बंद खोलें, शांत होकर बैठें। एक बार पुनः हम कपालभाति की क्रिया करेंगे और तीनों बंदों के साथ करेंगे। आपको तीनों बंद समझ में आ गए होंगे। एक बार पुनः कपालभाति शुरू करें, गहरी लंबी सांस लेकर शुरू करें, आंखें बंद करके। चश्मा उतार दें जो साधक लगाए हुए हैं, लगातार करें। पूरी शक्ति, पूरी सामर्थ्य के साथ पूरी सांस को खाली कर दें बाहर, फेंक दें अपनी नकारात्मक ऊर्जा को बाहर की ओर। पूरी सांस बाहर खाली करते हुए बाह्य कुंभक में त्रिबंध लगाएं। बंद खोलें, गहरी लंबी सांस भरें, अंत कुंभक में त्रिबंध लगाएं। शांत होकर बैठ जाएं। समय की मर्यादा है, चलेंगे ध्यान की ओर। आंखें बंद, शरीर हल्का, कंधे ढीले, आंखें कोमलता से बंद। पूरा ध्यान अपने नासिकाओं के अग्रभाग पर लेके आए। पूरे ध्यान से मन की आंखों से श्वासों की गति को देखें। किस प्रकार मेरी सांस नासिकाओं के छिद्रों से अंदर जाती हुई
श्वास नली के द्वारा फेफड़ों तक जाती हुई ऑक्सीजन छोड़कर कार्बन डाइऑक्साइड लेकर बाहर जाती हुई पूरी श्वास की यात्रा को अपने मन की आंखों से देखें। न सांस लेने का प्रयास करें, न सांस को छोड़ने का प्रयास करें। पूरा ध्यान केवल नासिका के अग्रभाग पर, किस प्रकार मेरे शरीर के अंदर सांस जा रही है, किस प्रकार मेरे शरीर से सांस बाहर आ रही है। पूरा ध्यान केवल नासिका के अग्रभाग पर। पूरा ध्यान केवल अपने नासिका के अग्रभाग पर। अपना ध्यान केवल नासिका के अग्रभाग पर। विचारों में नहीं उलझना। पूरा ध्यान केवल अपने नासिका के अग्रभाग पर। मेरा मन धीरे धीरे शांत होता हुआ चारों तरफ असीम शांति, पूरी तरह शांत वातावरण। अपने ध्यान को अपनी दोनों भुवों के मध्य में लेकर जाएं, जिसको आज्ञा चक्र बोलते हैं। जहां बिंदी लगाते हैं उस बिंदु पर अपने ध्यान को केंद्रित करें। देखें उस आज्ञा चक्र पर एक प्रकाश पुंज प्रज्वलित होता हुआ, एक प्रकाश की किरण उस आज्ञा चक्र से निकलती हुई एक दीपक की लो, इस छठ दीपक की लो के मध्य में, ज्योति के मध्य में अपने शरीर से मन की आंखों से देखते हुए, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, अंश हूं जो प्राण के रूप में मेरे शरीर में विद्यमान है। अपने आप को, अपने प्राण स्वरूप को, अपनी आत्मा को शरीर से बाहर ले जाएं और अपने इस सुंदर शरीर को देखें। आप पद्मासन की स्थिति में ज्ञान मुद्रा लगाए हुए एक बहुत बड़े शांत तालाब के मध्य में कमल के पुष्प पर बैठे हुए हैं। पद्मासन की स्थिति में आपके माथे के मध्य में जो आज्ञा चक्र है उससे प्रकाश पुंज निकल रहा है और उस प्रकाश से आपका पूरा शरीर, आपके शरीर के चारों ओर का वातावरण प्रकाशमय हो रहा है। इतना शांत वातावरण है कि वायु की गति भी सुनाई नहीं पड़ रही।
चारों तरफ पूरी शांति, आपका शरीर पूरी तरह शांत, ज्ञान मुद्रा में कमल के पुष्प पर पद्मासन की स्थिति में आज्ञा चक्र से ज्योति पुंज की किरणें निकलती हुई सुंदर स्वरूप में विद्यमान है। इस आज्ञा चक्र पर, इस ज्योति के मध्य में देखें मेरे प्रभु राम माँ सीता के साथ में अवतरित हो रहे। मेरे इस सुंदर शरीर के आज्ञा चक्र पर प्रभु राम माँ सीता के साथ में उस ज्योति के मध्य में विराजमान है। उस सुंदर स्वरूप में, उस सांवले स्वरूप में मेरे प्रभु राम उस मेरी सुंदर सीता मैया के साथ में अवतरित हुए। प्रभु राम के दर्शन करें, उसके सुंदर स्वरूप को अपने मन की आंखों से निहारिए। चारों तरफ असीम शांति, मेरा शरीर पद्मासन की स्थिति में कमल के ऊपर विद्यमान, मेरे माथे के आज्ञा चक्र पर ज्योति विराजमान, और उस ज्योति के मध्य में भगवान श्री राम, मेरे श्री राम माँ सीता के साथ मेरे को साक्षात दर्शन करते, साक्षात दर्शन देते, उनके सौम्य स्वरूप को, उनके उस सामने स्वरूप को, उस प्रकाशमय स्वरूप को मेरा मन की आंखों से मैं साक्षात दर्शन कर रहा हूँ। उस प्रभु के, उस माँ सीता के मैं साक्षात दर्शन कर रहा हूँ। हे प्रभु राम, हे माँ सीता, मेरे इस नाशवान शरीर को अपने आशीर्वाद से, अपने आशीर्वाद से इतना सुंदर, इतना हल्का बना दें कि मैं अपने इस जीवन के यात्रा को मंगल पूर्वक, सुख पूर्वक पूरा कर सकूं। और आखिर में इस यात्रा को पूरा करते हुए उस बैकुंठ धाम में, जहां से मैं चला था, जहां से मैं तेरा अंश था, वापस उसमें लिप्त हो जाऊं। लेकिन मेरी यात्रा, मेरे इस पृथ्वी लोक की यात्रा को तो अपने आशीर्वाद से सुंदर रूप में बदल दे। मैं तेरी भक्ति में लीन हो जाऊं, मैं अपनी इस योग साधना के उच्च स्तर पर पहुंच जाऊं कि जहां मैं 24 घंटे तेरा दर्शन कर सकूं। हे प्रभु राम, हे माँ सीता, तैने मेरे को यहाँ दर्शन देकर मेरे के जीवन को सफल कर दिया, धन्य कर दिया। मेरा ऊपर तेरा बड़ा ही आशीर्वाद है। सुंदर स्वरूप में प्रभु राम माँ सीता के साथ उस ज्योति पुंज में मेरे आज्ञा चक्र पर विराजमान, मैं कितना भाग्यशाली हूँ, मैं कितनी भाग्यशाली हूँ कि आज मैं प्रभु के दर्शन साक्षात रूप में प्राप्त कर रहा हूँ, प्राप्त। हे प्रभु, इस सुंदर स्वरूप को मेरे हृदय में, मेरे आज्ञा चक्र पर हमेशा विराजमान रहे। मैं अपने जीवन में हमेशा तेरे इस सुंदर स्वरूप का दर्शन प्राप्त करता रहूं। मेरा मन, मेरा शरीर पूरी तरह हल्का, मेरा शरीर हवा में उड़ता हुआ, धीरे धीरे मैं अपने पद्मासन की स्थिति में उस कमल पुष्प के साथ उस तालाब से थोड़ा थोड़ा धीरे उठता हुआ, मेरा शरीर एकदम हल्का होता हुआ, क्योंकि प्रभु मेरे साथ है। प्रभु के साथ मैं इस शरीर की साधना कर रहा हूं। हे प्रभु, तेरे सुंदर स्वरूप को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। इस प्रभु को, माँ सीता को, उनके देवलोक के लिए मैं अब प्रस्थान करते हुए देखता हूँ। प्रभु मेरे आज्ञा चक्र से माँ सीता के साथ पुष्पक विमान पर धीरे धीरे अपने लोक की ओर जा रहे हैं। मैं हाथ जोड़कर
उनको विदाई दे रहा हूँ, उनको प्रणाम कर रहा हूँ, उनका धन्यवाद कर रहा हूँ। हे प्रभु, तेने मुझे दर्शन देकर आज मेरे जीवन को धन्य कर दिया और मेरे शरीर को पवित्र और ऊर्जावान कर दिया। हे प्रभु, ऐसी ही कृपा मेरे पर बनाए रखें। प्रभु को उनके देवलोक की ओर आंखें बंद कर मैं पुनः पुनः प्रणाम करते हुए उनको धन्यवाद देता हूँ। वापिस मेरी आत्मा, मैं उस अपने स्थूल शरीर में पुनः वापिस आ गया। मेरा शरीर एकदम हल्का, स्वस्थ और सुंदर हो गया और इसी शरीर में मैं प्रण करता हूँ कि इस ध्यान की यात्रा के द्वारा मैं बारंबार अपने उस प्रभु के, अपने उस आराध्य के दर्शन निष्प्रतिदिन करूंगा। एक लंबी ओम ध्वनि के साथ इस यात्रा को विराम देंगे। गहरी लंबी सांस भरें, 2-1 के अनुपात में ओ और मां का उच्चारण। प्रार्थना और शांति पाठ। ओम असतो मा सद्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम मृत्योर्मा अमृतं गमय, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, कश्चिदेव सुखभाग् भवेत्। ओम त्र्यंबकं यजामहे शुभं विद्युद्वहनं, उर्वारुकमेव बन्धनात्, मृत्योर्मोक्षयेमामृतात्। ओम ध्यों शांति अंतरिक्षे ध्यों शांति पृथ्वी शांतिराप शांति औषधया शांति 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 शांति। शांति शांति शांति, ओम शांति। अपने दोनों हाथों की हथेलियों को रगड़ें, तेजी के साथ रगड़ें, उसमें ऊष्मा पैदा करें। तेजी से रगड़ते ऊष्मा पैदा करें अपने हथेलियों में, तेजी से बिल्कुल, और उस ऊष्मा को अपने चेहरे पर और आंखों पर लगाएं और अपनी आंखें बंद रखते हुए अपनी उंगलियों के मध्य में जो छेद है उसमें से देखने का प्रयास करें। एकदम आंखें ना खुलें, धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। मेरा भारतीय योग संस्थान का धन्यवाद, आप सब लोगों का आभार, आपने अपने समय को दिया। आशा करता हूं ये सेशन आपके लिए लाभकारी रहा होगा। आपको कैसा लगा
अपने विचारों से अवगत कराएंगे। तो मुझे आगे के सेशन में आपके साथ चर्चा करने में लाभ होगा। मेरे लिए वो एक गाइडेंस होगी कि आपका कैसा लग रहा है और आप तो क्या परिवर्तन हो रहे हैं। उन्हें खत्री साहब और आप सभी साधकों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो।